प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंडमंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। आदि शक्ति से जग जननी माता जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को आने वाला दीपावली का हार्दिक मंगलमय शुभकामना देना चाहते हैं और एक अनुरोध भी है कि आज का जो कार्यक्रम का जूम लिंक है आप लोग अपने इष्ट मित्रों को शेयर करके उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। आज का जो हमारे स्पीकर हैं संत महात्मा हैं उनका अनुभव से भरा हुआ सारगर्भित सत्संग श्रवण करने को प्राप्त होगा, तो उसे सुनकर आप लोग भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। तू
उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधार रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, और वीडियो को एडिट किया था हमारे सुएग्य राय भाई। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे पंजाबी बाग आश्रम में। गुरु भाई अमृत मुखिया जी को अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। शुद्ध सनातन धर्म की जय। पूजनीय भाई जी और उपस्थित सभी आदरणीय प्यारे गुरु भाई गुरु बहन, और दूर दूर से बहुत डिफरेंट कंट्रीज से देख पा रहा हूँ। हमारे कनाडा से हैं, यूएस से हैं, यूके से हैं, और इंडिया से भी हैं, दुबई से हैं। तो आप लोग अलग अलग स्थान में रह करके भी आज हम एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो इसका जो क्रेडिट है हमारे गुरु महाराज जी की कृपा से आज हम सबको मिले हैं। तो हमारे इसके लिए आकाश जी ने जो प्रोग्राम ये दुबई की टीम जो भी मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हमें आपस में एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो वीकली 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए हमारे एक माहौल बन जाते हैं। जैसे हम अपने आध्यात्मिक एक फीडिंग, हम अपने आध्यात्मिक जो विकास करने के एक अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो हमें हर एक वीकली सत्संग प्राप्त होते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कोशिश करें, क्योंकि ये सत्संग जीवन में बहुत ही जरूरत, हमें जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। सत्संग से हमारे भक्ति का अध्यात्म का शुरू हो जाते होते हैं। तो आप सभी जुड़े। तो विशेष करके मेरा ये शायद बहुत महीने बाद आज आकाश जी ने मुझे बुलाया है। तो हमें अभी हंस जयंती के कार्यक्रम दिल्ली में थोड़ा धूमधाम से तैयार हो रहे हैं। हमारा तो अभी पूरा चल रहा है हंस जयंती कार्यक्रम की तैयारी। तो भी मैं थोड़ा आज समय निकाल के आप लोगों के सामने अपना बात है, हमारा अपना जो मेरा जो मुझे जो लगता है मैं आप लोगों को साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो विशेष क्या है कि हम जो भी भक्त हैं, जो यहाँ जो भी हम लोग गुरु महाराज जी के शिष्य लोग हैं, यहाँ जो भी रह रहे आए हैं, तो हमें हम सभी को एक ही हार्दिक इच्छा होती है कि हमारी जो मन है, हमारी जो चित्त है, हमारी जो ध्यान है, उस परमपिता परमात्मा के जो नाम है वह सहजता के साथ लगे। एक भक्त भक्त का भी एक कुछ कैटेगरीज होते हैं। तो सच्चे जो भक्त है तो वो यही जीवन में यही अभिलाषा लेके भक्ति करते हैं और भक्ति मार्ग में चलते हैं कि वो जो जो परमपिता जो परमात्मा के जो विशुद्ध नाम है, जो पावन नाम है, जहाँ हमारे चित्त को जोड़ने में ज्यादा एफोर्ट ना लगे, एफोर्टलेसली हम कनेक्ट हो पाए। तो ये हमारी भक्ति का परिकाष्ठा है। तो हम लोग, बहुत लोगों को पता है कि ये हमारे अल्टीमेट गोल है, अंतिम इच्छा है। तभी भी हमारे जीवन में हर्डल्स बहुत ज्यादा है, तो हम लोग चाहते हुए भी नहीं लगता है। और बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं कि उनका वो इच्छा ही नहीं होते, उनका इच्छा संसारिक चीजों में ही है ज्यादा। उनके बहुत सारी चीजें हैं जो उलझे हुए हैं, तो उसमें लगे हुए हैं। लेकिन कैसा भी हो, गुरु महाराज जी के शरण में जब आ जाते हैं तो उनको धीरे धीरे जो सच की ओर गुरु महाराज जी ले ही जाते हैं। तो अल्टीमेटली गुरु महाराज जी हमें उस पावन नाम के साथ, उस सच्चिदानंद स्वरूप के साथ उसका बोध कराने के लिए हमें इंडिकेट्स करते हैं। तो हम सभी उनके जो इंडिकेशंस को समझे, उनकी इशारा को समझे। और विशेष करके ये सत्संग से ही शुरू होकर के हम भक्ति का जो कड़ी जोड़ते हैं। जिसने सत्संग से प्रेम करते हैं, जो सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं, या सत्संग पढ़ते हैं या सत्संग सुनते हैं, है ना, तो
और समझने का कोशिश करते हैं, तो उन्हें ये बातें सतही क्लियर होने लग जाते हैं कि जीवन के अल्टीमेट गोल क्या है, और अ, अध्यात्म की जो अध्यात्म पद पर आज हम सब चल रहे हैं उसके पीछे लक्ष्य क्या है, वो सब हम सबको मालूम होते हैं। तो इसमें हम लोग जब बारीकी से देखने लग जाते हैं, हमें एक जागरूकता, हमें एक अवेयरनेस आने लग जाते हैं, तो हम संसार को दो चीज में दो चीज दिखाई देते हैं हमें। एक तो है ये प्रकृति है जो नेचर है, आप सभी को मालूम है, पेड़ पौधे, आकाश हो गया, धरती हो गया, पंछी हो गया, है ना, और पेड़ पौधे, सारा दुनिया जो भी दिखाई दे रहा है, नदी नाला जो भी जितने भी, हिमालय, ये जो प्रकृति है। और एक प्रकृति के भी एक आजकल जो आज के जनरेशन को ये चीजें देखने को मिल रहा है, वो प्रकृति को भी एक कॉपी करके एक आर्टिफिशियल दुनिया, एक कृत्रिम दुनिया बन चुके हैं बहुत ज्यादा। आप ऐसा कहीं भी देखोगे तो एक ऐसा दुनिया है जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। तो हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड में इतनी ज्यादा एंटेंगल्ड हो चुके हैं, तो हम प्रकृति से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो हम जो प्रकृति से, हमारा जो बॉडी है, हमारे जो माइंड है, हम जो है, हम नेचुरल बीइंग है, मतलब प्राकृतिक है। लेकिन हम लोग, हमारी जो लगाव है, हमारी जो एक सराउंडिंग्स है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, वो एक कृत्रिम दुनिया के साथ बहुत तेजी से लग गए हैं। आजकल आप लोगों ने सुना होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो एआई की इतनी बड़ी होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जाकर के रियल हम लोग चाहते हैं रियल को डिस्कवर करना, उस सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभूति करना, और अपनी रियल आइडेंटिटी को समझना। लेकिन हम इतनी दूर हो चुके हैं कि हम प्रकृति में भी नहीं है, नेचर में भी नहीं है। तो हमारे संतों ने, जब हम शास्त्रों को खोल के देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुरु महाराज जी के विचारों को हम जब सुनते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो साधु महात्मा थे, हमारे जो जो संत संत महात्मा थे, तो ये लोग नेचर के साथ कनेक्ट रहते थे पहले। क्योंकि जब तक हम नेचर के साथ कनेक्ट नहीं रहते हैं, तब तक हम जो अपना रियल सेल्फ को साथ नहीं जा सकते। एक बीच का लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, नेचर है। तो हम लोग इतनी ज्यादा बाहरी कृत्रिम दुनिया में, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में घुस गए हैं कि हम हमारी पूरा वहां ही हमारी चित्त को, हमारी अवेयरनेस को उसी में जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई लाइव नहीं है, जीवन नहीं है। कृत्रिम जितने भी बना हुआ है, जैसे जो भी आर्टिफिशियल चीजें, फूल को देख करके हमने एक फूल बना दिया है, लेकिन फूल में तो लाइफ है, लेकिन फूल बना हुआ फूल में तो लाइफ नहीं है ना। तो ऐसा ही दुनिया जो हम लोग बना रहे हैं, जो दुनिया की जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं, वहां लाइफ नहीं है। लेकिन नेचर जितने भी है उसमें लाइफ है, हवा में, पानी में, पेड़ में, पौधों में, कीट पतंगों में, जमीन में देखोगे, जहां भी देखोगे नेचर के साथ जब हम देखेंगे, तो वहां एक जीवन है, लाइफ है। हम एक्चुअली लिविंग बीइंग है। लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल दुनिया में इतनी ज्यादा फंस गए हैं। तो अब वहां आने के लिए सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि आर्टिफिशियल दुनिया को धीरे धीरे, स्मार्टली, जागरूकता के साथ हमें कट करते जाना चाहिए। हमें उसकी कनेक्शंस को तोड़ते जाना चाहिए। ऐसा एक ही बार में तो टूटेगा नहीं, क्योंकि हम नोइंगली अननोइंगली इतनी इंडल्ज हो चुके हैं, तो हम लोग आ ही नहीं सकते। उसको उसको तोड़ने के लिए हम जो हमारे अवेयरनेस सेंसेस के थ्रू जाते हैं दुनिया में, एक अवेयरनेस है, जो लाइफ है, जो बीइंग है, वो जो हमारा इंद्रियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्रकृति में जाते, नहीं तो आर्टिफिशियल दुनिया में जाते। तो हमें अब आर्टिफिशियल दुनिया को हट करके प्रकृति के साथ हमें कनेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, सीढ़ी, हमारी जो लीडर जो हमारे कहते हैं, पहला कदम हमें प्रकृति में आना चाहिए। जैसे हमें ध्यान करते हैं, तब हमारा शरीर में आना चाहिए, हमारा शरीर को पूरा हमें देखना है, हमारे इंद्रियों को देखना है, हमारे भावनाओं को देखना है, हमारे विचारों को देखना है, हमारे शरीर को देखना है, हमारी जो आदतें को देखना है। ये प्रकृति नेचर है, नेचर, इसके अंदर प्राण है। ऐसे ही पेड़ को देखना है, पौधों को देखना है, पानी को देखना है, हवा को देखना है, आकाश को देखना है, जमीन को देखना है। मतलब हम होना है, हमें उसके साथ जुड़ना है, हमारे चित्त को, हमारे ध्यान को,
हमारा अवेयरनेस वहाँ टिकाना है। जब हम उसमें टिकने शुरू हो जाते, वहां एक लाइफ दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं दिखेगा जब हम ध्यान से देखेंगे पेड़ पौधों या प्राणियों में, पक्षियों में, जो भी झरना है, पानी है, हवा है, धरती है, आकाश है, वहां कहीं ना कहीं एक लाइफ में जो लिविंग जो बीइंग देखेगा। तो हमारे शरीर है, मतलब हम लोग इतनी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हम कृत्रिम दुनिया पर, जिसका जिसकी जो एक सिम्टम है, आज हम जितने भी रेस्टलेसनेस है, आजकल बहुत प्रकार के साइकोलॉजिकली बहुत प्रकार की डिजीज आने लग गया है, बहुत इतनी सारा डिजीज है, इतनी सारा हमारे डिसऑर्डर्स हैं, तो हमें बता ही नहीं सकते। हर कोई बीमारी है, हर प्रकार के डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो इसका पीछे एक ही रीजन है कि हम लोग, हमारी जो चित्त है, हमारी जो ध्यान है, प्रकृति से बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। हम पूरा कृत्रिम दुनिया में फंस गए। अब हमें उसको हटा करके एक नेचुरल में, हमें कभी कभी अंधकार को देखना है, तारा को देखना है, चंद्रमा को देखना है ना, सूरज को देखना है। तो धीरे धीरे तब हमारे अंदर ठहराव आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। तब उसके बाद फिर प्रकृति को भी, अपने चित्त को, अपने ध्यान को, अपने अवेयरनेस को प्रकृति से भी हटा करके, तो हमारे जो रियल सेल्फ है, हमारी जो सच्चिदानंद स्वरूप है, हमारे जो बीइंग स्टेट है, हमारी जो होने का, अपनापन का, रियल आइडेंटिटी का, तब हमारे चित्त लगेगा। तब उसमें हमें एसिलेट करने के लिए हम लोगों को जो गुरु महाराज जी ने एक टेक्निक्स दिए हैं, वो जितने भी टेक्निक्स आज हमें मिले हैं, जो भी क्रियाएं हमें मिले, हमारे वो जर्नी में एसिलेट करेगा। ऐसा तो जाएगा ही नहीं। नेचर के साथ भी हम लोग कनेक्ट होंगे। हमारे चित्त तो नेचर है, नेचर भी कहीं ना कहीं जाकर के चेंज होता है। उसके अंदर प्राण ऊर्जा तो होते हैं, लेकिन उसमें चेंज है, वो रियल नहीं है। रियल सेल्फ में आने के लिए सबसे पहले हमको एक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होते हैं। तो उसके बाद हमें जो गुरु महाराज जी की कृपा से जो मिला हुआ जो ज्ञान है, क्रियाएं है, जिसको हम साधना को सिंसियरिटी के साथ, एक लगन के साथ, एक पूरी होप के साथ, डेडिकेशन के साथ हम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो हमारी जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट जो हमारी लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है, वो हमें प्राप्त होगा। लेकिन हमारे अल्टीमेट गोल क्या है, जो अवेयर है उनको तो मालूम चल जाता है, जो अवेयर नहीं है उन्हें मालूम नहीं चलता है। लेकिन उनको मालूम चले या ना चले, है तो वही है अल्टीमेट गोल। जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी मनुष्य है, जो मानव समाज है, या जो भी जीव है, उसका अल्टीमेट गोल एक ही है। लेकिन किसी किसी को मालूम चलता है और किसी किसी को मालूम नहीं चलता है। जिसको मालूम चल गया है उसके ऊपर गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है। अब मालूम चलने के बाद अब अल्टीमेट गोल की ओर वो डायरेक्ट हो जाते हैं। उसको, उसके लिए साधना बहुत इफेक्टिव काम करेगा। लेकिन जिसको अल्टीमेट गोल मालूम ही नहीं है, तो वो साधना भी वो सांसारिक चीजों के लिए, सांसारिक कामनाओं के, सांसारिक वासनाओं के, सांसारिक चीजों के प्राप्ति के लिए, तृप्ति के लिए, उसमें वो पावर वहीं लगा देगा। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये जो ज्ञान है, आज गुरु महाराज जी की विशेष कृपा आज के कलयुग में हम लोगों के ऊपर हुई है। तो हम इसको, इंपॉर्टेंस को हमें समझना है। और हम सभी गुरु महाराज जी के सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त, सच्चे मतलब एक शिष्य तब बन सकते हैं जब हम उनकी आज्ञा में हम चलेंगे, उनकी इशारा को हम समझेंगे। और गुरु महाराज जी आप सभी, हम सभी को सुनाते रहते हैं, गुरु कर ले आप समान। लेकिन फिजिकली तो हम हो ही नहीं सकते, लेकिन कैसे होता है आप समान? माने हमारी जो देखने का जो विजन है और गुरु महाराज जो विजन है, वो एक हो जाते। विजन हमारी चेंज होता है। हम आज हम जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से संसार के साथ हम ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, वो हम एक प्रकार से इल्यूजन में आकर के, इग्नोरेंस में आकर के, हम लोगों का अलग तरीके की डीलिंग, हमारी डीलिंग हमारी अलग है। इसी डीलिंग को, ये जो हमारी जो संसार के साथ जो हमारी एक है आदान प्रदान है, उसको हमें करेक्ट कर देते गुरु महाराज जी। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमको सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा हमें ठहराव लाएंगे, एक स्टेबिलिटी लाएंगे और नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज जी हर बार ये कहते हैं कि संसार की दुनियादारी में ज्यादा हमको इंडल्ज होना ही नहीं। हम लोग इतनी ज्यादा फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे क्या लिमिटेशन है, हमें करना क्या है ना, हमें चाहिए कितना है, क्या चाहिए, हमें मालूम ही नहीं है।
लेकिन गुरु महाराज जी हमें सत्संग के माध्यम से, संत महात्मा के माध्यम से, दरबार के माध्यम से हमें यही समझाते हैं कि हमें आवश्यकता से ज्यादा चीजों में उलझना नहीं, संसारिक चीजों में। और उसमें आवश्यकता की जो पूर्ति हुई है, तो हमारी इच्छा तो बहुत है, आवश्यकताएं पूर्ति हुई है, तो हमें समय निकाल के, थोड़ा 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 समय निकाल के नेचर के साथ कनेक्ट बिठाए, और नेचर के बाद फिर हम सेल्फ के साथ, जो सच्चिदानंद स्वरूप के साथ। क्योंकि मैं बार बार इसमें इंसिस्ट नेचर के साथ इसीलिए कर रहा हूं, क्योंकि बहुत हार्ड है डायरेक्ट। हम अब इतनी ज्यादा हम एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं, इतनी ज्यादा हम आर्टिफिशियल चीजों में घुल मिल चुके हैं, तो हमें जंप करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं सभी प्रेमियों से, सभी जिज्ञासु भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमें रुक करके हमें नेचर के साथ कनेक्ट रहें, नेचर के साथ देखें, हमारे जो इंद्रिया है नेचर में टकराएं। जैसे नेचर के साथ टकराएगा, उसके अंदर लाइफ हमको एहसास होगा, उसके अंदर जीव का एहसास, मतलब उसके लिविंग के बीइंग का एहसास होता है, जो आर्टिफिशियल चीजों में नहीं मिलेगा। आपकी कंप्यूटर में वो चीज नहीं मिलेगा, आपकी कोई भी बाहरी जो आर्टिफिशियल चीज बना है, टेबल में वो नहीं मिलेगा। पेड़ में मिल सकता है, पेड़ से बना हुआ टेबल है, टेबल में नहीं मिलेगा, पेड़ में मिलेगा। क्योंकि जितनी भी चीज बनाई है, ये हमने नेचर को कॉपी किया हुआ है। ये आर्टिफिशियल चीजें, जो भी चीजें नेचर को ज्यादा 99% नेचर से कॉपी किया हुआ है। लेकिन हम क्यों कॉपी में हमने चित्त को जोड़ना है, हमें डायरेक्ट नेचर में जोड़े। तो नेचर के साथ हम कनेक्ट रहें, और धीरे 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 नेचर के से भी अपने चित्त को, अपने ध्यान को, अपने अवेयरनेस को हटा करके अपने सच्चिदानंद स्वरूप में, सेल्फ में लगाएं। तो इसके लिए जो गुरु महाराज जी ने आज हमें दिया हुआ जो क्रियाएं हैं, जो ज्ञान है, जिसको हम अभ्यास करें, तो हमें इसमें बहुत जल्दी एक क्वांटम जंप जो बोलते हैं, जो ट्रांसेंड होने की जो बात करते हैं हमारे शास्त्रों में, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो मैं सभी हमारे प्रेमी भाई बहन से यही आग्रह करूंगा कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बार 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 गुरु महाराज जी ने अविरल रूप से हमें सत्संग की उपलब्धि करा रहे हैं। हर एक महीने 2-3 बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, है ना, आप लोग देख ही रहे हैं। और संत महात्मा जगह जगह, हर एक रिमोट एरिया में संत महात्मा को भेज करके सत्संग कार्यक्रम करते हैं। आजकल वर्चुअली भी, जैसे आकाश जी हैं, कनाडा से हैं, यूएस से है ना, ऐसे आजकल इजराइल से भी हो रहे हैं, और ये आपके यूरोप में भी हो रहा है सत्संग के माध्यम से। और सोशल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट डाले हैं, सत्संग डाले हैं। तो सत्संग के माध्यम से हमें कोशिश करें समझने का, समझने के बाद वो हमें अंदर सच्चिदानंद स्वरूप में ले जाने के लिए है। अब उसको समझने ही हम लग जाए ज्यादा, वो नहीं है। हमें समझने के बाद हमें इसको प्रैक्टिकल, इसको जो थ्योरी को समझ जाए, उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज जी समझाते हैं हमको, ताकि हम प्रैक्टिकल कर सके। लेकिन बहुत सारे हम प्रेमी समाज को ऐसा भी देखते हैं कि उनको अल्टीमेट गोल ही समझना है। बहुत लोग समझते, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगते हैं, फिर सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता, लेकिन एक करने वाला जो, तो महाराज जी की इशारा यही है कि प्रैक्टिकल रिसर्च करो, प्रैक्टिकल तुम इस ज्ञान को साधन करो, साधना करो। ये जो क्रियाएं हैं, इसको समझो, जो गुरु महाराज जी के इशारा को समझो। ये गुरु महाराज जी का हमारे हर एक शिष्य के प्रति आज्ञा है। और गुरु महाराज जी प्रसन्न तभी होंगे जब हम उनकी आज्ञा को हम पालन करेंगे, उनकी भावनाओं को, उनको इच्छा को हम पूर्ति करेंगे। जो भी हम चीज कर रहे हैं, ये हमारी एक श्रद्धा है। हम लोग गुरु महाराज जी को कुछ सेवा करते हैं, है ना, जो भी हमें लगता है श्रद्धा। लेकिन ये श्रद्धा हमें उस चीज को समझने के लिए है। हमें एक्चुअली गुरु महाराज जी हमें हमें गुरु महाराज जी के लिए हमें जरूरत नहीं है, हमें गुरु महाराज जी की जरूरत है। क्योंकि गुरु महाराज जी स्वयं मतलब पूर्ण है। जो पूर्ण को किसी चीज का जरूरत नहीं होता है। यदि पूर्ण किसी चीज का जरूरत है तो पूर्ण नहीं है, फिर कोई ऐड होने का संभावना है तो वो पूर्ण नहीं है। तो गुरु महाराज जी हमें पूर्ण हम मानते हैं, तो गुरु महाराज जी का किसी चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी को हमें जरूर है। तो हम गुरु महाराज जी की इशारा को हम समझे, गुरु महाराज जी की आज्ञा को हम पालन करें, और हमें थोड़ा सा कोशिश करें कि प्रैक्टिकल हमें ज्ञान को
समझने का और आगे बढ़ने का। और जहाँ जो दिक्कत है आप लोगों के साथ, तो संत महात्माओं के साथ आप कॉल कीजिए। आजकल तो सभी संत महात्मा के साथ आप लोग कनेक्टेड हैं, फिर रिवाइज कर सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं, है ना। ये तो हमें क्रम जारी रहेगा कि साधना ही एक अल्टीमेट चीज है, बाकी जितनी भी चीजें हैं ये एक माध्यम है। तो इसमें हमको उठ करके हम साधना में और बढ़े। तो मैं अपना विचार को ज्यादा ना रखते हुए बाकी हम पूजनीय बाई जी को सुनेंगे। तो आगे जैसे भी आप लोगों का इच्छा हो फिर हम आगे अगली बार मिल लेंगे। तो आप सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी का अनुभव अभी आप श्रवण कर रहे थे। हमारे गुरु भाई को अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी का जो संदेश है, जो ज्ञान है, उसके बारे में इतना सरल ढंग से उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया। आपने जरूर लाभ लिया होगा उनका सत्संग का। और ये सत्संग जो है हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, और आफ्टर द प्रोग्राम हम लोग इसको अपना वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे। तो बाद में भी आप लोग जाके श्रवण कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आपने अभी समझने में थोड़ा कठिन हुआ तो आप लोग फिर से इस सत्संग को श्रवण कर सकते हैं वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जो यूए में रहने वाले प्रेमी हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, खुश खबर है कि नेक्स्ट सैटरडे 25 को हमारे परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी का दर्शन हो रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग समय और स्थान बताएंगे। तो आप लोग जरूर कनेक्ट होना और एक दूसरे से संपर्क में रहना, सो दैट आप लोग को गुरु महाराज जी का दर्शन का लाभ मिले। तो चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। पूज्यवर्ष बाई जी को सादर जय सस्तानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जय सस्तानन, और एडवांस में दीपावली की हार्दिक मंगलमय शुभकामना सभी को। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। न जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती।
जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने यह संसार बनाया, ना जाने किस कारीगर ने यह संसार बनाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच के भेद भाव और दीवारों को तोड़ो, ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना, तुम भी बदलो, बुरी आदत को छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कन कन में जो प्रतिबिंब है, ब्रह्म तुम्हारी छाया। किस किस से तुम बैर करोगे, कोई नहीं पराया। सत्य नाम के बोध कराने, सतगुरु यहाँ है आया। सत्य नाम के बोध कराने, सतगुरु यहाँ है आया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ गाजियाबाद आश्रम। हमारे पूजनीय बाई जी, भूमिका बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। अज्ञानतिमिरान्धस्याम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। महाप्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनातन धर्म की जय। साचे दरबार की जय।
आदरणीय प्रेमी सज्जनों, आज हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सभी को इस जूम मीटिंग के द्वारा सत्संग की प्राप्ति हो रही है और ये हम सभी के सौभाग्य है कि अलग अलग देशों से लोग इस सत्संग की अविरल धारा में जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ कर पाते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक विचारों को सुनकर अपने जीवन का उद्धार करते हैं। और देखिए, ये जो त्योहारों का जो सीजन है, ये मौसम है जिसमें हमने दशहरा मनाया, आगे हम धनतेरस मनाएंगे और उसके बाद हम दिवाली मनाएंगे। तो देखो, दिवाली का ये जो पर्व है, इस दिवाली के इस त्योहार में हम चारों तरफ दिए लगाते हैं और अंधकार को दूर करके प्रकाश करने का एक प्रयास करते हैं। और इस दिन की ये मान्यता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर उसके ऊपर विजय प्राप्त करके इस दिन अयोध्या लौटे थे और इसी खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या में चारों तरफ दिए लगाए और सारी अयोध्या को प्रकाशित कर दिया। देखिए, बाहर से मतलब भगवान राम ने रावण को तो मार दिया और एक अत्याचारी और अधर्मी राक्षस का उन्होंने अंत किया और हम सभी उसी का प्रतीक हर साल दशहरे को पुतला जला देते हैं। लेकिन देखिए, बाहर से तो हम पुतला जला देते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक मन रूपी रावण भी बैठा हुआ है। अब बाहर से हमने पुतला तो फूंक दिया, लेकिन मन रूपी जो रावण है वो हमेशा हमारे अंदर जीवित रहता है और वो मन रूपी रावण ही है जो हमारे इस जीवन को कंट्रोल करके रखता है। वो हमारे जीवन को संसारिक भोगों में, संसारिक लोभ में हमारे जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर लेकर जाता है और संसारिक भोगों में हमारे घट में जो संसारिक अज्ञानता है, वो अज्ञानता इतनी प्रबल हो जाती है कि हम हमारे जीवन के वास्तविकता को देख ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमने बाहर के राक्षस को तो मार दिया, लेकिन हमें इस मन रूपी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो भगवान राम के आदर्शों को भी अपने जीवन में अपनाना होगा, क्योंकि जब तक उनके आदर्श हमारे जीवन पे नहीं होंगे, हम कभी मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस मन रूपी राक्षस पर अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो अपने जीवन में हमें ज्ञान रूपी प्रकाश तो करना ही होगा, क्योंकि अंधकार में कोई वस्तु नजर नहीं आती है। अंधकार में हम सिर्फ अज्ञानता ही हमारे सामने होती है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है तो हमारे सामने वास्तविकता साफ साफ नजर आती है। ऐसे ही संसार की भी वास्तविकता हमें तब समझ में आती है जब ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में होता है, क्योंकि अंधकार में हम अपने जीवन को अधोगति की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को मैंने 3 गुणों से बनाया है। वो कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो आत्मवान। कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, 3 गुणों से ये संसार बना हुआ है और ये 3 गुणों का प्रभाव हमेशा मनुष्य के मन पर पड़ता रहता है। अब अगर हमारे जीवन में सात्विक गुण अगर प्रभावित है तो हमें खूब भक्ति करने का मन करता है, खूब हमें भजन में बैठने का मन करता है। और देखिए, रावण के जीवन को भी हम देख सकते हैं कि रावण के जीवन में भी जब
सात्विक गुण प्रभावित था, क्योंकि रावण तो एक ही था, लेकिन इन 3 गुणों के प्रभाव से उसका जीवन कहां से कहां आ गया। जब उसके जीवन में सात्विक गुण प्रभावित था तो उसने भगवान शंकर की खूब तपस्या की, खूब भक्ति की, जिससे उसने खूब सेवा भी की, और जिसका प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने उनसे ज्ञान भी हासिल किया। ज्ञान के माध्यम से उन्होंने कई सारे ऐसे छंद को लिखा, शिव तांडव स्तोत्र जैसे महान एक ग्रंथ को भी उन्होंने लिखा। तो ये देखिए, भक्ति की एक स्टेज थी उनके, कि इतनी प्रबल उनकी भक्ति थी कि उन्होंने साक्षात भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को भी उठा लिया, और भगवान शंकर को लेने के लिए वो कैलाश पर्वत पर भी आ गए कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए। तो कितनी उनकी भक्ति प्रभावित, कितनी उनकी भक्ति की वो स्टेज थी। तो देखो, वो सात्विक गुण का प्रभाव था, तो उससे उनका जीवन भक्ति के सबसे टॉप लेवल पर था। लेकिन देखो, उस भक्ति के टॉप लेवल पर होने के बावजूद भी जब वो थोड़ा सा उससे नीचे आए तो देखो तामसिक गुण प्रभावित हुआ, और तामसिक गुण जब प्रभावित हुआ तो देखो भगवान शंकर जो अपने ही घर की ओपनिंग करते हैं, क्योंकि माता पार्वती का ये सपना था कि हमारा घर होना चाहिए, अच्छा महल होना चाहिए, तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि भाई हमारा तो महल होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसा वैसा थोड़ी बनाएंगे, हम तो सोने का महल बनाएंगे। तो सोने का महल जब बनाया तो भाई इसकी ओपनिंग करने कौन आएगा? तो संसार का सबसे ज्ञानी पंडित आएगा। तो सबसे ज्ञानी पंडित कौन थे उस वक्त? रावण थे। रावण को बुलाया गया। अब रावण जो थे सबसे ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने पूजा की, अर्चना की और सब कुछ किया। और भगवान जब दक्षिणा मांगने के लिए कहते हैं कि भाई पूजा की है तो पंडित को दक्षिणा भी तो देनी पड़ेगी, तो दक्षिणा जब देने की बारी आई तो हुआ क्या, भगवान से रावण ने महल ही मांग लिया। क्यों? क्योंकि वो महल रावण को इतना आकर्षित कर गया कि उसने भगवान शंकर से उनका महल ही मांग लिया। और भगवान शंकर माता पार्वती से कहते, देखो पार्वती, हमने तो कहा था कि हमारे नसीब में महल नहीं है, तो जैसे बना था हम तो उसमें रह भी नहीं पाए और महल चला गया। तो देखिए, हम भी सांसारिक कामनाओं के तहत तो भक्ति करते हैं ना, कि गुरु महाराज जी के पास जब भी हम भक्ति किसी चीज की कामना के लिए जाते हैं, गुरु महाराज जी तब तक बड़े अच्छे लगते हैं जब तक सब कुछ दे रहे हैं। तो हम बड़ी तारीफ करते नहीं, हमारे गुरु महाराज जी तो ऐसे हमें सब कुछ दे देते हैं, हमारे ऊपर तो गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है। क्यों? क्योंकि हम मांगते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। तो जब तक गुरु महाराज जी दे रहे तो बड़े अच्छे हैं, और जब मांगे और ना दे तो हम शिकायतों की तो लंबी चौड़ी लिस्ट लगा देते हैं कि भाई गुरु महाराज जी तो सुनते ही नहीं है, गुरु महाराज जी तो ऐसा है, गुरु महाराज जी तो वैसा है। जब गुरु महाराज जी नहीं सुनते तो सारी नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन जब तक सुनते हैं तो सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती है। तो देखिए, रावण ने भी भगवान शंकर से उनका महल मांग लिया, और भगवान शंकर ने भी बड़ी आसानी से दे भी दिया। तो ये जो था उनका, ये राजसिक गुण था, क्योंकि कहा कि एक सात्विक गुण होता है, एक राजसिक गुण होता है। तो ये राजसिक गुण था कि राजसिक गुण जब प्रभावित होता है तो सांसारिक भोगों की इच्छा होती है, सांसारिक भोगों को प्राप्त करने की इच्छा होती है। लेकिन जब तामसिक गुण प्रभावित हुआ, जब तामसिक गुण ने रावण की बुद्धि को ही हर लिया कि भाई कर क्या रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि माता सीता का ही हरण कर लिया। माता सीता का ही उन्होंने हरण करके उन्हें लंका ले गए और अशोक वाटिका में उन्हें रखा। तो देखो, जब तामसिक गुण प्रभावित हुआ तो रावण की बुद्धि ही कहा कि कुछ सोचने समझने लायक नहीं रही। हमारे जीवन में भी जब तामसिक गुण प्रभावित होता है तो यही होता है कि हम भक्ति में कर क्या रहे हैं, बल्कि भक्ति के पथ से ही गिर जाते हैं कि हमें गुरु महाराज जी की कृपा और दया तक वहां समझ में आती नहीं है। तो ये 3 गुणों का जो प्रभाव है ये निरंतर हमारे जीवन में हमारे जीवन को प्रभावित करते रहता है, जिस तरह रावण के जीवन को प्रभावित किया कि इन 3 गुणों को रावण के जीवन ने प्रभावित किया। और जब तामसिक गुण प्रभावित हुआ तो देखिए, उन्होंने संसार का सबसे निकृष्ट कार्य किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भगवान राम ने उनका अंत कर दिया।
तो ऐसे ही कहा कि हमारे जीवन में भी ये 3 गुण हमें प्रभावित करते रहते हैं। तो लेकिन गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि भाई सुख दुख इन 3 गुणों से हम ऊपर उठें, और उन्होंने ये जो हमें ज्ञान दिया है वो हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठने का ही हमें ज्ञान दिया है। लेकिन हम मन के प्रभाव में हमेशा इन 3 गुणों से ही प्रभावित होते रहते हैं। सात्विक गुण प्रभावित है तो भक्ति करने का मन करेगा, और राजसिक गुण है तो संसारिक भोगों में मन लग जाएगा, और तामसिक गुण है तो भाई खूब बुद्धि ही बैलेंस में नहीं रहेगी, बुद्धि ही हमारी काम नहीं करेगी। तामसिक गुण इतना प्रभावित हो जाएगा कि सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहेगी। हम संसार में इतने उलझ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि संसार ही वास्तविकता है। और आज तामसिक गुण का प्रभाव आज के युवाओं पर इतना ज्यादा है कि आज के युवा ये सोचते हैं कि भाई हम अगर संसार में है तो संसार में हम यूनिक कहलाए, हम संसार में फैशनेबल कहलाए, हम संसार में कूल कहलाए। तो कूल कैसे कहलाएंगे? सिगरेट का धुआं उड़ाने से कोई कूल हो जाता है? क्या कोई ड्रग्स फूकने से कूल हो जाता है? हम तो यही सोचते कि संसार में हम यूनिक है, हम कूल है, तो सिगरेट का धुआं उड़ाएंगे। तो सिगरेट के धुआं चार युवा अगर साथ में खड़े हैं तो वो सिगरेट का धुआं उड़ाने में अपनी शान समझते हैं, वो ड्रग्स पीने में अपनी शान समझते हैं, ये समझते हैं कि हम आज संसार में यूनिक है। तो यूनिक भाई संसार के नशीले पदार्थों को अपने जीवन में अपनाने से कोई यूनिक नहीं हो जाता। कूल कोई संसारिक किसी नशे को अपनाने से कोई कूल नहीं हो जाता। भाई कूल किसे कहा जाएगा? कूल उसे कहा जाएगा कि भाई भगवान राम जैसे व्यक्तित्व को कूल कहा जाएगा कि जिन्हें माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दे दिया, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जरा सी शिकस्त भी नहीं थी कि भाई 14 साल वनवास हम कैसे जिएंगे, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं वनवास को काटने का, या कोई अभ्यास तो उनके पास था नहीं कांटों पे चलने का, या कोई ऐसी कोई प्रैक्टिस तो नहीं की थी। वो तो मखमल के बिछोने पे सोते थे, चारों तरफ दास दासियां थी। लेकिन जब 14 साल का वनवास सुनाया गया तो उनके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि भाई मैं 14 साल कैसे वन में रहूंगा। उन्होंने तो तुरंत उस चीज को अपना लिया, इसे कूल कहा जाएगा। लेकिन आज हमारे युवा जरा सा भी जीवन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो उनका कूलनेस सीधा डाउन हो जाता है। पता नहीं तब कूलनेस कहाँ चला जाता है, तब हमारा कूलनेस पता नहीं किधर चला जाता है। तो हमें कूल कैसा होना चाहिए? हमें भगवान बुद्ध जैसा कूल होना चाहिए कि भाई जीवन में अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए अपने वैभव को तिनके की तरह त्याग के उन्होंने अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। आज हम अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हाँ हम अपने आप को कूल कहलाना चाहते हैं संसार की नजरों में। हम अपने जीवन को यूनिक बनाना चाहते हैं। तो यूनिकनेस का मतलब क्या होता है? यूनिकनेस का मतलब होता है कि हम नए विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। किसी नशीले पदार्थ को अपने जीवन में अपना लेने से हम यूनिक या कूल नहीं कहलाएंगे। हम अपने मन पर ऊपर जिस दिन विजय प्राप्त करेंगे उसी दिन हम अपने जीवन में भगवान राम जैसे व्यक्तित्व को हम जान पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री राम की पूजा करने से या फिर उनके नाम का जयकारा लगाने से कि हमने जय श्री राम बोल दिया तो हम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हो गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भगवान राम के भक्त या उनके फॉलोअर्स तब कहलाएंगे जब उनके आदर्श हमारे जीवन में हम अपनाएंगे, क्योंकि उन्हीं आदर्शों पे चलकर उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। और हमारे जीवन में भी अगर इस मन रूपी रावण पर हमें विजय प्राप्त करनी है तो भगवान राम के आदर्शों को हमें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और उन आदर्शों पे चलना हमें श्री गुरु महाराज जी सिखाते हैं। आज हमें श्री विभूजी महाराज जी सिखाते हैं कि हम युवाओं को हमारे जीवन को कैसे व्यतीत करना है। आज युवा जिस तरह अपने लाइफ को, अपने जीवन को बुराई के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बुराई का रास्ता अपनाना बहुत आसान है, लेकिन कहा कि अच्छाई के रास्ते पर चलकर अच्छाई को करना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बुराई बहुत आसानी से अपनाई जा सकती है।
आप किसी नशे को अपना लो, ये बड़ी आसानी से आप बुरे रास्ते पर चले जाओगे। लेकिन अच्छाई के रास्ते पे चलकर अच्छाई करना, ये दुनिया में सबसे बड़ी बात है, और ये आज युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है। हम आज भगवान राम जैसे व्यक्तित्व को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को राम जैसा बना सकते हैं। हमारे कहा है कि मन एवं मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, क्योंकि ये मन ही हमें रावण बनाता है और ये मन ही हमें राम भी बनाता है। लेकिन हमारे मन का डायरेक्शन ये तय करेगा, हमारे मन की दिशा ये तय करेगी कि हमें रावण बनना है या राम बनना है। अगर रावण बनना है तो उसके लिए भी रास्ते खुले हैं, और अगर राम बनना है तो उसके लिए भी रास्ते खुले हैं। तो हमारे जीवन को अगर रावण की तरह जीना है तो उसका अंत भी हम देख लें। आज इतनी युग बीत जाने पर भी लोग उनका पुतला फूंकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके कर्मों की वजह से। और आज इतने युगों के बाद अगर भगवान राम की पूजा होती है तो वो क्यों? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे कि उन्होंने अपने जीवन में एक आदर्श और मर्यादित जीवन को जीकर अपने जीवन को सबसे श्रेष्ठ स्टेज पर वो लेकर गए थे। तो आज श्री गुरु महाराज जी हमें वही ज्ञान देकर हमें राम जैसा ही बनाना चाहते हैं। लेकिन हम राम जैसा व्यक्तित्व या राम जैसा जीवन अपने जीवन में हम तब जिएंगे जब हम ज्ञान को हमने ले तो लिया है लेकिन समझा नहीं है। हम कहते हैं कि हम ज्ञानी तो हो गए हैं, लेकिन ज्ञान लेकर अगर हम उसकी साधना नहीं करेंगे तो हमें ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और जब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा हम राम के आदर्शों पे चल नहीं। हमारा जीवन तो कैसा था? ज्ञान लेने से पहले हमारा जीवन ऐसा था कि बहता था बह जात था लोक वेद के संग, पैंदे में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दय लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कि भाई हम तो बह रहे थे लोक के साथ, वेदों के साथ, हमारा जीवन तो बह रहा था, लेकिन क्या इस बहते हुए जीवन में हमें बीच में मिल गए सदगुरु। और सदगुरु ने क्या किया कि उन्होंने दीपक दे दिया हाथ में। जैसे आज हम दिवाली के इस अवसर पर चारों तरफ दिए लगाकर अपने घर को प्रकाशित कर देंगे, तो ऐसे ही गुरु महाराज जी ने भी ये ज्ञान रूपी दीपक देकर ये जो हमारे घट में इन 3 गुणों के प्रभाव से जो अंधकार हो चुका था कि कभी सात्विक गुण प्रभावित है, कभी तामसिक गुण प्रभावित है, तो कभी राजसिक गुण प्रभाव है, तो इनके अप एंड डाउन से जो अंधकार हमारे हृदय में था, तो उस अंधकार को समाप्त करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने हमें एक ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, और हमें इन 3 गुणों से भी ऊपर उठना उन्होंने सिखा दिया। कि ये ज्ञान रूपी दीपक को उन्होंने देखकर कोटि जन्म का जो पंथ था, अगर हम अपने आप में अगर भक्ति के मार्ग पे स्वयं चलकर अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते तो शायद हमें कितने ही जन्म लेने पड़ते और कितना ही पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के इस फंदे में पड़ना पड़ता। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने वो ज्ञान रूपी दीपक देकर वो कोटि जन्म का पंथ जो था वो पल भर में ही पार करा दिया। तो ये श्री गुरु महाराज जी की हम सभी भक्तों के ऊपर एक असीम कृपा और एक असीम दया है। तो इस दया को, इस कृपा को भक्त तब समझ पाएगा जब वो साधना करेगा। साधना के माध्यम से ही वो अपने जीवन को इन 3 गुणों से ऊपर उठाकर अपने जीवन को राम रूपी राम के आदर्शों पर चला सकता है। और गुरु महाराज जी हमें राम के आदर्शों पे चलना ही सिखाते हैं। तो ये गुरु महाराज जी की एक भक्त के ऊपर असीम दया, एक असीम कृपा को जब तक ये भक्त ज्ञान के इस साधना को जब तक नहीं करेगा तब तक वो अपने जीवन में राम के आदर्शों को नहीं अपना पाएगा। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है रामचरित्र मानस में कि भाई रामचरित्र मानस में उन्होंने कहा है कि भाई जो दिवाली के अवसर पर जो है जो दीपक जो है वो देहरी पे जलाया जाता है। देहरी पे इसलिए जलाया जाता है क्योंकि देहरी एक ऐसा स्थान है जहां से बाहर और अंदर दोनों जगह हम देख सकते हैं। देहरी पर अगर आप खड़े हो जाओ तो बाहर भी देख सकते हो और अंदर भी देख सकते हो। तो उससे क्या होता है कि भाई जब हम दीपक
डेहरी पर रखते हैं तो हमारा बाहरिक और आंतरिक दोनों साइड प्रकाशित होती हैं। ऐसे ही कहा कि जब ज्ञान रूपी दीपक इस हृदय रूपी डेहरी पर प्रकाशित होता है तो हमारा आंतरिक जगत और बाहरिक जगत दोनों प्रकाशित होते हैं, और जब ये दोनों प्रकाशित होते हैं तो संसार की किसी भी गुणों से हमारा जीवन प्रभावित नहीं होता है। तो इसीलिए इस दिवाली हम सबके लिए एक प्रेरणा और एक मैसेज देता है कि भाई हम प्रकाश, कहा कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, कि हम कहा कि भाई हम कहा मृत्यु से अमृत की तरफ चले और अंधकार से प्रकाश की ओर चले, कि गुरु महाराज जी हमें प्रकाश की ओर चलना सिखाते हैं, हमें संसार की इस नेगेटिविटी से ऊपर उठना सिखाते हैं। वो हमारे जीवन के नेगेटिविटी को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश करके हमारे जीवन को इस संसार के भवसागर से पार लेकर जाते हैं। तो इसीलिए हम इस दिवाली श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भक्तों का जीवन संसारिक अंधकार से दूर ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करके अपने जीवन को हम भक्ति के मार्ग पर मोक्ष की तरफ ले जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी प्रेमी भक्तों को एक बार फिर से आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये दिवाली हम सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश और श्री गुरु महाराज जी की कृपा भी लेकर आए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा भूमिकाबाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है, और किसी कारणवश अगर ये जूम का लाइव सत्संग छूट जाए तो आप लोग इसका रिकॉर्डेड सत्संग हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ये प्रोग्राम होता है, तो आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे जब आए तो इसको आप लोग अपने इष्ट मित्रों को, अपना फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों को भी, अपना ऑफिस के कॉलीग को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। और हमारा समिति का मानव धर्म ऐप है, उसको भी आप लोग इंस्टॉल करके हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का, दिव्य परिवार का, अनुभवी संत महात्माओं का, प्रेमियों का सत्संग, मीठे मीठे भजन भी आप लोग श्रवण कर सकते हैं। तो मानव धर्म ऐप को भी अपना मोबाइल पर आप लोग जरूर इंस्टॉल करें। और हमारे मानव धर्म यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज भी हैं, वहाँ पर भी जाके आप लोग सत्संग का, प्रवचन का आनंद ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको गुड न्यूज़ शेयर करता हूँ कि आने वाले 25 अक्टूबर को हमारे परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी यूएई दुबई आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। तो आप लोग सब लोग तैयार हो जाए। नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग आपको लोकेशन और टाइमिंग बताएंगे। तो आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ छोटी सी प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार वर मागहु हर्ष देव श्रीरंग,
पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए प्रभु निस दिन चरणन से। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। महाप्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। साचे दरबार की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय।